आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपनी सियासी जड़ें जमाने में जुटी हुई है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं गुजरात। इन 2 दिनों में नेता किसानों को साधने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपने विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उसी के गढ़ में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 महीने में दूसरी बार गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। इस बार उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी है। दिल्ली से वडोदरा पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद केजरीवाल भी गदगद नजर आए। दोनों नेता अगले 2 दिन गुजरात में ही रहेंगे। बुधवार को मोडासा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके जरिए गुजरात में चल रहे पशुपालकों के आंदोलन को समर्थन देंगे। फिर 24 जुलाई को डोडियापाड़ा में अपने विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा पिछले 15 दिन से जेल में हैं। चेतर वसावा को पुलिस ने 5 जुलाई को तालुका पंचायत के एक पदाधिकारी पर हमले के आरोप में अरेस्ट किया था। सेशंस कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। वहीं केजरीवाल का आरोप है कि गुजरात सरकार उनके विधायक को झूठे केस में फंसा रही है। डोडियापाड़ा में आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी के लीडर जो है चेतर वसावा, वो आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जो ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और गुजरात के लोगों के पक्ष में बोलने के लिए आज मैं और मान साहब गुजरात आए हैं। हम मोडासा में और डोडियापाड़ा में रैली करेंगे और जनता के साथ बातचीत करेंगे। केजरीवाल के साथ गुजरात पहुंचे भगवंत मान ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, गुजरात में दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। अब जनता के सामने आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प है। इलेक्शन के बाद हम पहली बार आए हैं। भाई गोपाल इटालिया जी वो बहुत भारी मतों से जिताया। ये एक तरफ 30 साल पुराना तानाशाही राज है, एक तरफ जस्ट 10 साल पुरानी पार्टी है। तो इससे लोगों का संकेत ये जाता है कि जो नई जनरेशन है वो वोटर्स की, जो वोट डालने वालों की नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो बदलाव चाहती है, नई कहानी लिखना चाहती है। जो जुल्म गुजरात के लोगों पर अहंकार की वजह से या मोनोपोली की वजह से जो बीजेपी सरकार गुजरात के लोगों पर कर रही है, उसके लिए अब हम आ गए। विधानसभा उपचुनावों में विसावदर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब पार्टी इसी बढ़े मनोबल को बनाने में जुट गई है। केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी का ये दौरा भी उसी प्लान का हिस्सा है। ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अमूल के नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ऐलान भी कर दिया गया है। अशोक चौधरी को अमूल का नया चेयरमैन बनाया गया है। वहीं गोवर्धन धामेलिया को अमूल के वाइस चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमूल का कारोबार 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। चेयरमैन के तौर पर पदभार संभालने के बाद अशोक चौधरी पर इसे और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। देश के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक संघ GCMMF यानी अमूल को नया चेयरमैन मिल गया है। मेहसाणा की दुग्ध सागर डेयरी के चेयरमैन अशोक चौधरी को अमूल की कमान सौंपी गई है। मंगलवार को हुए चुनाव में सर्वसम्मति से अशोक चौधरी को चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं गोवर्धन धमेलिया को वाइस चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले अशोक चौधरी मेहसाणा की दुग्ध सागर डेयरी के चेयरमैन थे और अमूल के वाइस चेयरमैन बनाए गए गोवर्धन धमेलिया अब तक राजकोट दुग्ध उत्पादक यूनियन के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए आभार प्रकट करने के साथ ये नई जिम्मेदारी में जैसे गुजरात में 36 लाख किसान अमूल के साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात के अंदर 18 डेयरियों के माध्यम से काम हो रहा है, वही काम पूरे देश के अंदर ले जाने के लिए
आदरणीय अमित भाई शाह साहब दिन रात काम कर रहे हैं और गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन पूरे देश के अंदर गुजरात में जो व्यवस्था है दूध लेने की, उसको अमूल पैटर्न बोलते हैं, वो व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए साफ संकल्पबद्ध है। वो व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। फेडरेशन की शुरुआत से ही नेतृत्व का चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से होता रहा है, कभी भी वोटिंग की नौबत नहीं आई। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर बिना किसी मुकाबले के नेतृत्व चुना गया। हर पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन आया और परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति से चयन हुआ। खातरी देता हूं कि ये काम जो गुजरात में हुआ है वैसा एक काम पूरे देश में होगा और अमूल जो आज जहां पहुंची है उससे कई आगे ले जाने की जिम्मेदारी जब हमारे सर पे डाली है तो हम आज वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं खातरी देता हूं कि अमूल जो आज तक जो काम हुआ है, हमारे पूर्व चेयरमैनों ने और पूर्व बोर्ड डायरेक्टरों ने जो भी काम किया है और हमारे गुजरात के किसानों ने जो एक काम करने में मदद की है, वो काम और आगे बढ़ाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं खातरी देता हूं कि ये अमूल को बहुत आगे ले जाने के लिए हम उसमें काम करेंगे। 1973 में स्थापना के बाद से 2006 तक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की कमान इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन के हाथों में थी। उन्होंने 2006 में पद छोड़ा। वे इस फेडरेशन के अंतिम गैर राजनीतिक अध्यक्ष थे। गुजरात की 18 डेयरी यूनियन से करीब 36 लाख डेयरी किसान जुड़े हुए हैं, जिससे GCMMF दुनिया की सबसे बड़ी किसान स्वामित्व वाली डेयरी कोऑपरेटिव बन गई है। इसका ग्रुप ब्रांड टर्नओवर 11 अरब डॉलर से ज्यादा है। वहीं सालाना कारोबार 80,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसमें दूध के साथ अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं, जिनकी बिक्री देश के साथ विदेशी मार्केट में भी होती है। अंगद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ी जंग अब गुजरात तक पहुंच गई है। अब सूरत शहर में मराठी भाषा से जुड़ा विवाद सामने आ गया है। दरअसल यहां एक गुजराती व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप पर मराठियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद मराठी लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और विवाद इतना बढ़ गया कि गुजराती व्यक्ति से सरेआम हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई। गुजराती व्यक्ति के माफी मंगवाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। बोलिए शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो भाई। मराठी समाज વિશે ખોટું લખાઈ ગયું છે તે બદલ હું દિલથી માફી માંગુ છું અને આવી બીજી વખત થાય નહીં તેની બાહેધરી આપું। वलसाड़ में देर रात प्लास्टिक प्रोडक्शन वाली एक कंपनी में भीषण आग लगी थी और प्लास्टिक होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। पूरी इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कुछ ही देर के भीतर पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह क्या रही अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज देश की सेना की ताकत और बढ़ गई है। सेना को दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर मिला है। अमेरिका ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भारत को सौंप दी है। अमेरिका के साथ ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स की डील हुई है, जिसके तहत आज 3 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिले हैं। इन्हें पाकिस्तान से लगती हुई सीमा में तैनात किया जाएगा। आज भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हो गया। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। तीनों हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 विमान के जरिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया। अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। ये हेलीकॉप्टर सेना की आक्रामक क्षमता और टोही अभियानों को बड़ी मजबूती देंगे। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे और इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गेम चेंजर साबित होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगी जो गन है, जो मिसाइल है, वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ी जैसे बड़े टारगेट को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। आज 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरहद पर राजस्थान में तैनात होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। ये दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में माहिर हैं।
अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के साथ रात में भी हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। घातक वार की बेमिसाल तकनीक की वजह से अपाचे को आसमान में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। एंटी टैंक वॉरफेयर में यह हेलीकॉप्टर बेहद अहम साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, इससे जो है इंडियन आर्मी का जो टैंक के खिलाफ एंटी टैंक वॉरफेयर या मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में जो इनकी कैपेबिलिटी है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये इसमें एक 30 मिलीमीटर की गन है, जिसकी में से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में इसे 300 राउंड लेके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें 70 mm के रॉकेट्स हैं, जो कि तकरीबन 76 रॉकेट्स इसमें आप लगा सकते हैं, और ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है दुश्मन के टारगेट्स पे। अपाचे की खूबियों की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो दिन रात और हर मौसम में लक्ष्य का सटीक डेटा मुहैया कराता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि सुरक्षा, टोही और शांति अभियानों में भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन नेविगेशन सिस्टम है, जो सेना की आक्रामक क्षमता को बढ़ाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 500 किलोमीटर तक है। इसका वजन करीब 10,433 किलोग्राम है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये करीब 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये नवीनतम कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस है। इस हेलीकॉप्टर से हेलफायर और स्टिंगर मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला करने में सक्षम है। ये 60 सेकंड में 128 टारगेट पर निशाना साधकर उन्हें ध्वस्त कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत है कि इसे दुश्मनों का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ पाता। इसकी वजह है हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता। अपाचे हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है, जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील हुई थी। इसके तहत पहली खेप में भारत को 3 अपाचे मिले हैं। बाकी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर इस साल के अंत तक सेना को मिल जाएंगे। इस सौदे से पहले भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी थी। वो सौदा 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ हुआ था। अपाचे हेलीकॉप्टर की जो मारक क्षमता है वो कई मायनों में बेजोड़ है। दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर से माना जाता है, जो कि युद्धक हेलीकॉप्टर के तौर पर दुश्मन के खिलाफ काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान सरहद पर भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, और इस वक्त जब दोनों ही सरहद चीन और पाकिस्तान पर तनाव है, भारतीय सेना के लिए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में, जिनकी संख्या 6 हो जाएगी, वो एक कारगर हथियार के तौर पर काम करेगा। दिल्ली से मंजित नेगी, आज तक।